वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज में हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ने के बाद में आज हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस को और देख जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से टेंस का इसमें पैसिव बनता है और कौन से टेंस का इसमें पैसिव नहीं बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टेंस आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। तो चलिए उसकी पहचान और रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में करवा दिया था, 6 टॉपिक हो गए थे। आज सातवां आपका हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये आपका हो जाता है। इसकी हम पहचान की अगर बात करें तो इसका पहचान क्या होगा। अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान आपका हो जाता है वाक्य में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। अब अगर हम इसके रूल की बात करें तो इसमें रूल हमारा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका रूल हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि किसके साथ विल का प्रयोग होगा और किसके साथ शैल का प्रयोग होगा, तो हमने बताया है कि बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और शैल का प्रयोग हम सिर्फ आई और वी के साथ में करते हैं। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा हो जाता है आई shall teach you tomorrow। अब इसकी अगर हम पैसिव की बात करें तो सबसे पहले हमें उन्हीं तीनों चीजों को अलग करना है अपने सेंटेंस से। यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, टीच हमारा वर्ब हो गया, और अगर हम आई की बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसी को रूल पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा यू हो गया, यू के साथ विल या शैल के साथ, तो आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो विल हो जाएगा। उसके बाद हमें बी का यूज करना है, बी लगा दिए। फिर टीच का थर्ड फॉर्म होता है डॉट, डॉट कर दिए। फिर नेक्स्ट अगर हमारा देखें बाय हो जाएगा। सब्जेक्ट आई अपना प्लेस चेंज किया तो मी में बदल गया, और टुमारो का टुमारो ही हो जाता है। टुमारो का टुमारो ही हम कर देंगे, कोई और चेंज नहीं करेंगे। सेंटेंस है राम विल नेवर कॉल मी। अब इसको अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले हमें राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कॉल क्या है, वर्ब है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें थोड़ा और बढ़ा दे सेंटेंस में तो हो जाएगा राम विल नेवर कॉल मी अगेन। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी इधर आया तो क्या हो गया, शैल हो गया, और शैल के बाद हमें बी का प्रयोग करना है, बी कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, कॉल्ड कर देना है, फिर बाय लगा देना है, राम हो गया, और फिर अगेन हो गया। अब बात करते हैं कि नेवर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो हमारे सेंटेंस में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए विल के बाद नेवर का प्रयोग हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल है, तो शैल के बाद में हम नेवर का प्रयोग कर देंगे, और नेवर के बाद में हमारा बी लगेगा। फिर हम अपने सेंटेंस को राइट वे में बना सकते हैं।
चलिए इसमें भी मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूं, आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेंटेंस होगा द कैट will kill the rat। ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस प्रकार से हम इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं और इसका पैसे बना सकते हैं।